हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम एवरेज में औसत में 9वें पड़ाव पर आए हैं। 9वें पड़ाव का मतलब आज है 9वां वीडियो है मेरा, जिसमें आज हम एक अलग और विशेष प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। एक ये ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं बताता हूँ या जब भी आप समझते हैं या जब भी आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो जो सबसे मूल सिद्धांत है उसी पर कायम रहिए। यानी कि जो एवरेज का मूल क्या कहते हैं सूत्र होता है उसी पर रहिए। मूल सूत्र क्या है? किसी भी दी हुए कितने भी दिए हुए प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, और इसी सिद्धांत पे सारा बनता है। कहीं पे कोई अलग ट्रिक या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं। औसत, मैं हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी हूं इसलिए हिंदी में ही लिखता हूं, भाग 9। ठीक है। प्रश्न क्या है सो देखिए, मैंने लिख रखा है, विभिन्न परीक्षाओं में सब तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, वही लिखा है। प्रश्न कहता है कि यदि 25A प्लस 25B बराबर कितना है? 115। तो A प्लस B का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? ठीक है, सीधा सा है कि 25A प्लस 25B बराबर 115 है, तो A प्लस B का औसत क्या होगा? अब यहां पे देखिए, लगेगा कि अरे बहुत भारी है, ये है। कुछ नहीं। हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्नों को या किसी भी प्रकार के प्रश्नों को प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहां पे देखिए, इन दोनों का योग कितना है? 115। तो हम 25 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस B बराबर कितना? 115, यानी कि A प्लस B बराबर 115 बटा 25, यही होगा ना। 25A प्लस 25B बराबर 115 है, तो 25 कॉमन ले लिए, तो A प्लस B बराबर 115। काट देंगे, 5 बचे, 23 बचे। A प्लस B बराबर 23 बटा 5, यानी कि ये दो ऐसे प्रेक्षण हैं जिनका योग जो है वो 23 बटा 5 है। तो औसत क्या निकलेगा? औसत बराबर A प्लस B बटा 2 होगा। A प्लस B बटा 2 हो जाएगा, तो इसका कर दीजिए। इसलिए औसत बराबर कितना? 23 बटा 5 गुने 1 बटा 2 हो गया। देखिए, इन दोनों का योग है 23 बटा 5, तो औसत क्या होगा? तो इन दोनों को आधा कर देंगे, तो हमने आधा कर दिया, यानी कि 23 बटा 10, यानी कि 2.3। ये आंसर आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हमारी समझ से यही आपका आएगा। आप इसको काट छाट पीट करके कुछ भी देख सकते हैं। नहीं, कहीं पे कोई समस्या मेरी समझ से नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया? 25A प्लस B का वैल्यू निकाल लिया। एवरेज का मतलब ही होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां दो प्रेक्षण है, A और B दो है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। तो चूंकि योग इतना है तो आधा करेंगे, तो इसमें 1 बटा 2 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। अब इसी पर संबंधित आपसे परीक्षाओं में तरह तरह के पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछा हुआ था, मेरे पास यही था तो हमने इसी को बताया। हम इस तरह से और भी लिख सकते हैं, जैसे 37A प्लस 37B प्लस 37C बराबर इतना है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये कैसे हम इसको बनाएंगे। यहां पे दो प्रेक्षण थे, तो 2 कहीं रखे, कहीं पे 3 रहेगा तो 3 को रखेंगे, कहीं पे 4 रहेगा तो 4 रहेगा। मूल सिद्धांत है कि जो टोटल नंबर्स हैं उनका योग और जो टोटल संख्या है उसको लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला कहता है कि 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या
5 क्रमागत सम संख्या क्या क्या है जी? ए बी सी डी और ई का औसत 66। ए बी सी डी और ई का औसत कितना है बाबू? 66 है। ठीक है। बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा? बी एवं ई का गुणनफल क्या होगा? ये प्रश्न है। 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी और ई का औसत 66 है। बी एवं ई का गुणनफल क्या होगा? कितना अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हो रही है आप लोग को? मेरी समझ से नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कैसे बनाएं? तो देखिए, कुछ नहीं, माना a बराबर x, b बराबर x प्लस 2, c बराबर x प्लस 4, d बराबर x प्लस 6, e बराबर x प्लस 8। कहिए कि श्रीमान ऐसे क्यों कर दिए? तो देखिए, ये कहता है सम संख्या, यानी कि हर संख्याओं में अंतर 2 का है। सम संख्या है तो 2, जैसे मान के चलिए सम संख्या में कोई 4 होगा तो अगला 6 होगा, 8 है तो अगला 10 होगा, फिर 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, इस तरह से होगा। अब कहता है कि इनका योग, यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ये इनका योग हो गया। तो योग औसत कितना है? 66। हम लिख देते हैं योग, योग मतलब सम 66 अगुने 5। कहे कि श्रीमान 5 कहां से ले आए? तो देखिए, कहता है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, तो योग कितना हो जाएगा? योग के लिए इसको गुना कर देना होगा। ऐसे भी जब यहां बटा 5 करेंगे तो वहां 66 होना चाहिए, तो हमने डायरेक्ट वहां लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 2 6 6 6 12 8 20, अब बराबर कितना? 6 35 हाथ में बचा 3, 6 35 3 33, यही ना। 5x बराबर 310, x बराबर कितना? 61 आएगा। हाँ 310, 61 ही आना चाहिए। तो x का मान कितना आ गया? 61 आ गया। लेकिन 61 तो सम संख्या होता नहीं है, होता है? सो बताइए, 61 तो आपका सम संख्या होता नहीं है, तो क्या करें अब इसको? अब इसको हमको क्या करना होगा, सो बताइए। मेरा गुना भागा यदि सही है तो सही होना चाहिए। फिर से मैं देख लेता हूं, 4 2 6 6 6 12 8 20, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5x प्लस 20 बराबर हाँ ठीक है 330, 5x बराबर 310, x बराबर 62 होगा। मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। तो हमारा क्या आया? 62 आया। कितना आया बाबू? 62। अब हम 62 आ गया पहला, तो यानी कि a आया है पहला। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, हमने कुछ नहीं किया है। हमने a को x माना, b को x प्लस 2 माना, c को x प्लस 4 माना, d को x प्लस 6 माना, e को x प्लस 8 माना। क्यों माना? क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या में 2 का अंतर होगा। विषम भी रहता तो 2 का अंतर होता। अब हमने सबको जोड़ के 360 ले आया, सॉरी 66 गुने 5 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 66 को जब 5 से गुना करेंगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि औसत है तो जितना प्रेक्षण है, 5 प्रेक्षण है टोटल, और जो नंबर है उसमें गुना कर दिए, तो इतना आ गया। 20 को इसमें घटा देंगे तो इतना, x बराबर इतना। तो अब कहता है कि b एवं e का गुणनफल ज्ञात करो। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 62 प्लस 2, e बराबर 62 प्लस 8, यही ना। 64 गुने 70 होगा या नहीं होगा? ध्यान दीजिए तो, 64 गुने 70 होगा या नहीं होगा? लिख देते हैं। 7 के 28, 7 के 42 और 2 44।
4480, ये आंसर आ गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इस तरह से जब प्रश्न पूछे आपको ध्यान रखा। देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जो था हमने वैल्यू लिख लिया, हमने फिर उनका योग कर लिया, योग करने के बाद पुटअप कर लिया मान को और निकाल दिया। कोई ट्रिकबाजी नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको परीक्षा में ये प्रश्न पूछेगा, आपको इस तरह से बना करके ध्यान रखना है कि ये कैसे कैसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न को ले लेते हैं। देखिए जब भी मैथ बनाते हैं ना जी, तो जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि वो शुरुआत करते हैं, मतलब उनको मैथ आता ही नहीं है, तो इधर उधर करते हैं। उनको लिए एक ही सलाह है कि वो मैथ लिख लिख के बनाओ। मतलब कि मुझे मैथ नहीं आता है, एकदम नहीं, शुरुआत है तो हम क्या करें, तो लिख लिख के बनाइए। लिख लिख के मतलब प्रश्न को पहले लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए और फिर बनाइए, देखिए बन जाएगा। तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे तो बहुत टाइम लगेगा, तो तुमको तो अभी नहीं करता तो टाइम तो लगेगा करेगा, नहीं किसी लगेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सो हम देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कहता है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, प्रश्न है m संख्या का औसत n स्क्वायर एवं m संख्याओं का औसत n स्क्वायर एवं n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। बात समझ रहे हैं? m संख्याओं का औसत n स्क्वायर एवं n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा, है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर एवं n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा। अब एक इसको मैं बता दूंगा, लेकिन इसी पे आधारित एक मैं प्रश्न बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग उसको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ अब देखिए हल कहता है कि m संख्या का औसत n स्क्वायर है, एकदम आसानी से एकदम सीधा सीधा लिख लिख के बनाएंगे। m संख्या का औसत बराबर n स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख देंगे m संख्या का योग, योग मतलब सम, तो सम हो जाएगा m n स्क्वायर, होगा नहीं होगा। इसी प्रकार n संख्या का योग बराबर, अच्छा n संख्या का औसत था, औसत m स्क्वायर है, तो इसका योग हो जाएगा n m स्क्वायर, अलग अलग है, यहां m n स्क्वायर है, यहां n m स्क्वायर है, ठीक है। अब m प्लस n बराबर, दोनों को जोड़ लीजिए, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे औसत m प्लस n बटा 2 बराबर, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया कि m संख्याओं का औसत n निकाला, या जो दिया हुआ था हमने उसको लिख दिया, और जो नहीं दिया हुआ था उसको भी लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करें, अब इसका जब औसत निकालना होगा तो m प्लस n का औसत कैसे निकालिएगा, तो m प्लस n का औसत जो होगा, मैं इसको हटा देता हूं, देखिए m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा m n स्क्वायर। इसी प्रकार n संख्या का योग कितना हो जाएगा, हमने औसत नहीं लिखा, सीधा डायरेक्ट योग लिख दिया इतना। अब m प्लस n यानी कि m प्लस n का मान इतना हो गया, तो इसीलिए औसत बराबर क्या करेंगे, m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, अब बटा कितना
m प्लस n। तब कहिए कि श्रीमान यहाँ 2 क्यों नहीं किए? देखिए यहाँ m संख्या है, n संख्या है, यहाँ ये नहीं लिखा है कि क्या कैसे है, सो यहाँ सिर्फ संख्या लिखा है, तो हमने संख्या को ही लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? तो हल कीजिए, इन दोनों में mn कॉमन ले लीजिए। यहां पे इसको सीधा मैं कर देता हूं, इसको इस तरफ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इस तरफ कर रहा हूं, तो m स्क्वायर n प्लस n स्क्वायर m बटा कितना m प्लस n। अब इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाएगा? mn कॉमन ले लीजिए, mn कॉमन ले लीजिए, तो यहां बच जाएगा m और यहां बच जाएगा n, बटा कितना m प्लस n। अब देखिए ये दोनों कॉमन हो गए, तो एक कट गया, बराबर बच गया m n, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? mn हो जाएगा। मैं लिख देता हूं आंसर ब्लू वाले से, औसत हो जाएगा mn। कहीं कुछ नहीं किया। देखिए सीधी सी बात है कि m संख्या का औसत n स्क्वायर है एवं n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा? तो कुछ नहीं, दोनों का हमने सबसे पहले सम निकाल लिया, और जो टोटल था, मतलब जो सम आया, उसमें m प्लस n संख्या से भाग दीजिए। यहां नंबर्स है, कह रहा है कि m प्लस n अलग अलग हैं, तो हमने उनको जोड़ के जितना भी था 10 हो 5 हो 20 हो, को मतलब नहीं है, डिवाइड कर दिया, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हमने कुछ अलग तरह से बनाया? नहीं, हमने अलग तरह से नहीं बनाया है, हमने सीधा सीधा उसको बनाया है। अगला देखिए, एक और प्रश्न आपको बताता हूं। हाँ सॉरी, हमने तो बोला था कि एक बोर्ड पर प्रश्न लिखूंगा, आप इसको कमेंट में बनाएंगे। जो अभी हमने जिस तरह से बनाया है लगभग उसी तरह से है, आप इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपके क्या बोलते हैं, इच्छा के ऊपर है, आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। मैं देख लेता हूं कहां पे प्रश्न है। यदि a प्लस b का औसत, ये आपके लिए है, यदि a प्लस b का औसत मतलब एवरेज, औसत a के पावर n प्लस 1, a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 अब बटा a के पावर n, a के पावर n प्लस b के पावर n हो, तब n बराबर भाग, n बराबर भाग। देखिए प्रश्न कर रहा है, ये जो अभी हमने बनाया उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। कहता है कि यदि a प्लस b का औसत इतना है तो n का मान क्या होगा। कैसे बनाएंगे? हड़बड़ा रहे होंगे, कुछ नहीं, a प्लस b बटा 2। औसत का तो सूत्र ही ना होता है कि जितना दो को संख्या उसका औसत कर देंगे। अब बराबर लिख दीजिए, a के पावर n प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 अब बटा a के पावर n प्लस b के पावर n। ये हमने समीकरण बना दिया। अब आप इसको क्या कीजिए कि इसको इससे और इसको इससे गुना कर लीजिए, अब गुना करके हल कीजिए, देखिए आपका n का वैल्यू कितना आता है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, कुछ आप भी मेहनत कीजिए मेरे साथ। चलिए अगला प्रश्न में देखता हूं। कहता है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न। 4 क्या जी, धनात्मक न है, हाँ धनात्मक पूर्णांक का औसत 72.5। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 एवं सबसे छोटा पूर्णांक 17 है।
यही ना है, हाँ 17 15 एवं सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। ठीक है, मतलब 4 प्रेक्षण थे, उनमें जो सबसे बड़ा है 117 है, सबसे छोटा 115। शेष 2 के बारे में शर्त कहता है कि शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष 2 पूर्णांक का अंतर 12 है। शेष 2, 4 को प्रेक्षण था जिसमें सबसे बड़ा 117, सबसे छोटा 15 है, बाकी जो 2 हैं उनमें जो बड़ा है और छोटा है का अंतर 12 है। तो उसमें शेष 2 में बड़ा पूर्णांक कौन है? शेष 2 में बड़ा पूर्णांक क्या है? आशा है प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, सीधा सीधा बना ही देता हूं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए साफ कहता है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 एवं सबसे छोटा 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो लिखेंगे शेष 2 पूर्णांक में बड़ा बराबर x मान लीजिए, छोटा बराबर x माइनस 12 हो जाएगा, खुद से खुद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। शेष 2 पूर्णांकों में एक x मानिएगा तो छोटा x माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट हम इक्वेशन बैठा देंगे प्रश्न से। सबसे बड़ा कितना है बाबू? 117 प्लस x माइनस 12 प्लस 15 बराबर 72.5 मल्टी 4। कहिए कि श्रीमान कैसे लिख दिए? तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, हमने सूत्र बताया है। औसत बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यही बताया है ना, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां प्रेक्षण क्या को है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन चारों का योग क्या होना चाहिए? चारों का योग होगा जो संख्या है और जो औसत है, दोनों को गुणनफल कर देंगे, यही होगा। तो कर देते हैं 117 और 115 कितना हो जाएगा? चाहे घटाइए देते हैं, 117 में से 12 चला गया, x 2x, 117 में से 12 गया, कितना बचेगा? 105, और 105 में 15 जोड़ देंगे तो 120, यही होगा ना? ध्यान दीजिए, यही होगा या नहीं होगा? हमारी समझ से यही होगा, बाकी अपना गुणा भाग करते रहिएगा। बराबर 5 चौके 20 में से 20 के शून्य हाथ बचा 2, 4 दूनी 8 है, 10 के शून्य हाथ बचा 1, 7 चौके 28 है 1 29, 290 हुआ। कितना आ गया? 290। आएगा इतना या नहीं आएगा? सो बताइए, आएगा इतना या नहीं आएगा? प्रश्न नहीं था, यही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं, यानी कि 2x प्लस 120 बराबर 290। यहां पे 290 पॉइंट है, बुंदा है, याद रखिएगा। तो अब लिख लेंगे 2x बराबर, घटा लेंगे तो 170 होगा या नहीं होगा? 2x बराबर 170, तो x बराबर 85 ना, 85, x बराबर आ गया 85। x बराबर क्या आ गया? 85। अब हमको बड़ा निकालना था या छोटा, तो चूंकि x बड़ा था तो आंसर कितना हो जाएगा? 85। आंसर कितना हो जाएगा? 85। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन हो गया? सबसे बड़ा पूर्णांक 85, और हमने इसको निकाली। अभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा कौन है, तो 85 में से घटा लेंगे, 85 माइनस 12 यानी कि 73। कभी कभी आपको पूछ देगा कि सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, बनेगा इसी तरह से अनुपात निकाल लेंगे। ये भी पूछ सकता है उनका गुणनफल क्या हो सकता है, तो x निकाल लिए, x माइनस 12 निकाल लिए, दोनों को गुना कर देंगे। कुछ भी पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे, बस समझ रहे हैं। तो ये आज का था मेरा 5 प्रश्न, जिसमें 4 हमने बताया, 1 हमने आधा बताया। आधा इसलिए बताया, थोड़ा भी मेहनत कीजिए,
उसका प्रोसेस हमने बता दिया है। आशा है कि आप सीख पाएंगे, सीखेंगे। और हाँ, मैं दोबारा फिर से कहूँ, रेगुलर अभ्यास कीजिए घर पे बैठ के, सबसे अच्छी रहेगी। अभ्यास जो करते हैं वही एक दिन विजित होते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।